बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्सस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कस्टम इंटेलिजेंस का पेपर जो 21 जुलाई को एफपीएससी ने कंडक्ट किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का ऐसा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में से क्लिक करके हमारी व्हाट्सएप फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, बेनेवलेंट का मतलब पूछा था उर्दू में, तो काइंड हो सकता है, रहम दिल हो सकता है। ही वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, यहाँ पे थ्रू द फॉरेस्ट इज राइट ऑप्शन। टू द फॉरेस्ट भी हो सकता है। थ्रू का मतलब होता है आप किसी चीज़ से फॉरेस्ट से पास होके चले गए, लेकिन टू का मतलब होता है यू वॉक टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट तक पहुँचे आप। तो ये दोनों प्रेपोजिशन सही है। शॉर्टकट की फॉर सर्च एंड रिप्लेस, कंट्रोल एच आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बार खुल आएंगे। इस तरफ आपसे पूछेगा कि आपने क्या चीज़ सर्च करनी है और इस तरफ पूछेगा आपको किस चीज़ के साथ रिप्लेस करना है, तो वो कंट्रोल एच के थ्रू होता है। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्टकट की फॉर पेस्ट, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए यूज़ होता है, कंट्रोल प्लस एक्स जो है कट के लिए यूज़ होता है, कंट्रोल प्लस सी जो है कॉपी के लिए यूज़ होता है। तो ये सारी शॉर्टकट कीज आपको आनी चाहिए। उसके बाद अलाइनमेंट भी पूछ लेता है पेजेस की, कि लेफ्ट अलाइन के लिए कंट्रोल एल, राइट अलाइन के लिए कंट्रोल आर और सेंट्रल लाइन के लिए कंट्रोल ई को क्लिक करते हैं। एंड पूछा था, एंड क्या है? वर्ब है? नहीं। प्रपोजिशन है? नहीं। कंजक्शन है। कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके पास दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। प्रपोजिशन जो है ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पोजीशन शो करते हैं, और वर्ब जो है वो एक्शन शो करता है। तो होपफुली आपको इन तीनों का डिफरेंस पता होगा, अगर नहीं था तो अब पता लग गया होगा। नेक्स्ट है करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस करेक्ट बताना था, जो सेंटेंस गिवन थे उनमें से आ गया ही डज नॉट लाइक टू स्विम। ही डू नॉट लाइक टू स्विम सही नहीं होगा, डज नॉट होगा, क्योंकि जब भी ही आ जाए तो आपके वर्ब के साथ ई या ई एस का इजाफा होता है, यानी कि वर्ब को भी आप सिंगुलर करते हैं। और वर्ब तब सिंगुलर होती है जब उसके अंदर ई या ई एस डालें। तो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट था तो यहाँ पे डज लगाया, लाइक टू स्विम हमारे पास सही आंसर आ गया। नेक्स्ट है करेक्ट सेंटेंस, शी कैन सिंग वेल, ये सही आंसर है, इसमें सारी चीज़ें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ड। एम एस वर्ड की एक्सटेंशन पूछी हुई है, तो डॉट डॉट डी ओ सी एक्स एंड डॉट डी ओ एक्स, ये दोनों एक्सटेंशन है। अक्सर ये भी पूछ लेता है कि वर्ड को प्रोसेस किस में किया जाता है, तो वर्ड्स फाइल को एम एस वर्ड में प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट की एक्शन होती है डॉट पी पी टी एक्स। नेक्स्ट है हमारे पास विच एम एस वर्ड और एम एस ऑफिस इज यूज फॉर डेटा बेस मैनेजमेंट। डेटा बेस मैनेजमेंट के लिए एम एस एक्सेल यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो है काफ़ी सारी सेपरेट शीट्स होती हैं, वर्क बुक्स होती हैं, तो वर्क बुक्स होती हैं, तो वो सारी जो है ना इस प्रोसेस के लिए यूज़ होती हैं। व्हाट इज़ परमानेंट मेमोरी? परमानेंट मेमोरी होती है रोम, रैंडम रीड ओनली मेमोरी। और होती है एक होती है रैम, वो हमारे पास टेम्प्रेरी मेमोरी होती है। इसका मतलब ये रैंडम आर ए एम और आर ओ एम में क्या फ़र्क है, और ये टेम्प्रेरी और परमानेंट मेमोरी कैसे हैं। आप जब लैपटॉप या कंप्यूटर का स्विच निकाल दें तो कुछ चीज़ें गायब हो जाती हैं। मतलब अगर आपके लैपटॉप पर स्क्रीन में कुछ चीज़ चल रही है, आप स्विच निकालेंगे तो बंद हो जाएगा, वो थी आपकी रैम, वो आपकी टेम्प्रेरी मेमोरी थी। लेकिन एक फ़ाइल आपने सेव की हुई है, आप स्विच निकाल के फिर दोबारा डालते हैं, फिर उस फाइल को करते हैं तो आपको मिल जाएगी वो फाइल, उसको यूज़ कर सकते हैं, तो वो है रोम। शी इज़ बेकिंग अ केक, करेक्ट पैसिव वॉइस पूछा होता। हमने अलग प्लेलिस्ट भी बनाई है एक्टिव पैसिव की नरेशन की, वो देखेंगे तो आपको बहुत सारे पेपर्स वन पेपर में इंग्लिश के पोर्शन को करने में आसानी हो जाएगी। शी इज़ बेकिंग अ केक, तो ये इसका राइट पैसिव वॉइस है। और अगर इसको हम करेंगे एक्टिव वॉइस में तो आप बताइएगा क्या होगा। करेक्ट पैसिव वॉइस इसका ये है, सॉरी सॉरी, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। शी इज़ बेकिंग अ केक इज़ बीइंग बेक्ड बाय हर, अ केक इज़ बीइंग बेक्ड बाय हर इज़ राइट ऑप्शन। करेक्ट नेगेटिव, ही डजंट वांट टू गो, ये करेक्ट नेगेटिव है। वर्ड काउंट इन एम एस वर्ड प्रेजेंट इन विच टैब,
तो वर्ड काउंट का जो टैब होता है एमएस में, किस में होता है एमएस वर्ड में, तो वो रिव्यू टैब के अंदर होता है। विच ऑफिस इज़ यूज टू मेक प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट को जो है ना यूज़ करते हैं हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। एक मैथ का क्वेश्चन है। अब देखें, डिवाइड का रेशो का मतलब होता है डिवाइड, y बाय 5y/2 इज इक्वल टू 15। तो अब हम इसको करेंगे, y यहीं रहेगा, 5y इसके नीचे आ जाएगा और ये इसका रेसिप्रोकल होके यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 15। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 25y। तो यहाँ पे 75 आ जाएगा, 75 जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब मेरे ख्याल में 5 आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये सवाल सही है कि नहीं ये हमें कंफर्म नहीं है, इसका जवाब 5 आना चाहिए जो गिवन सवाल जिस तरीके से उस तरीके से। अगर करेक्ट आपको सवाल पता है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज़ मोहम्मद अली जिन्ना। A two-nation theory was first launched, articulated by Sir Syed Ahmad Khan. A national anthem was composed by Ahmad Ghulam Ali Chagla. Ahmad Ji Chagla या Ahmad Ghulam Ali Chagla is right option. नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट की डेट पूछी थी, 1960 में हुआ था। उसके बाद पूछा हुआ था आइडियाज़ की कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, तो वो इस्लामाबाद में हुई है, इस्लामाबाद में हुई है। होपफुली आपको आज के पेपर समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।